हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। यूको बैंक एलवीओ 2025-26 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एलवीओ मींस लोकल बैंक ऑफिसर, जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं किसी बैंक में एलवीओ बनने के लिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से किया हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन नंबर आप देख रहे हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो है 16 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025। 16 जनवरी 2025 से लेकर के 5 फरवरी 2025 तक आप इसमें यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ स्टेट्स हैं जहां पर वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन अगर जिन स्टेट में वैकेंसीज आई है और आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अदर स्टेट से। बस वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। लेकिन कितनी स्टेट हैं जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है वो अभी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर के करियर सेक्शन में जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आप वैकेंसीज देख लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस स्टेट में वैकेंसी है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी ऐसी स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए या उस स्टेट से आवेदन कीजिए जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, क्योंकि इस पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। तो यहाँ आपका लोकल लैंग्वेज एग्जामिनेशन भी होगा, जो कि बैंक में किसी भी पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं सभी में लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। सो यहाँ पर भी लिया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ जो स्टेट हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई है उसमें है गुजरात, जहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजराती है। महाराष्ट्र में वैकेंसी आई हुई है, 70 वैकेंसी महाराष्ट्र में है, मराठी लोकल लैंग्वेज है। आसाम, कर्नाटका, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। अब आप यहाँ की लोकल लैंग्वेज देख लीजिए। आसामीज है, कन्नड़ है, बंगाली, ठीक है, नेपाली एंड इंग्लिश है सिक्किम में, नागालैंड में इंग्लिश है, मलयालम, तेलुगु एंड कश्मीरी। अब ये लोकल लैंग्वेज स्टेट वाइज दी गई है। इनमें से अगर आपको जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है आप उस स्टेट से आवेदन इसमें कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 250 हैं और कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी आप देखेंगे तो 85,920 यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकेंगे और एज आपकी 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 30। 20 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, देन आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 इयर्स का, OBC NCL को 3 इयर्स का एंड PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए आप यहाँ पर देख लेंगे। और अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो फिर आपकी एज 20 से 30 साल होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 1 जनवरी 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, वहाँ अगर आपने की हुई है ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, देन आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, बस आपका पास आउट होना चाहिए ग्रेजुएशन। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो 175 रुपये प्लस इंक्लूसिव ऑफ GST है इसमें। SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 850 रुपये, बाकी अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। और ये फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। रिटन एग्जामिनेशन इसमें आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन।
टोटल 155 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप ये पेपर दे सकते हैं। एंड इसमें आपका टाइमिंग आप देख रहे हैं 3 घंटे का आपका ये एग्जाम रहेगा। एंड देयर विल बी नो सिलेक्शन सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, देयर आर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट मार्क मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है वो उसकी परसेंटेज आपके यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर उन स्टेट में भी मिलेंगे जहां पर वैकेंसीज नहीं आई हुई हैं। मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए लोकल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू भी इसमें आपका रहेगा। अब हम इसमें एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं, तो देखिए ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मींस ऑल इंडिया में आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर 32 स्टेट्स में दिए गए हैं। तो आप जिस स्टेट में वैकेंसीज नहीं है आप आवेदन कर सकते हैं, आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज जो वैकेंसीज जिस स्टेट में आई है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई लिंक भी एक्टिव हो चुकी है क्योंकि एप्लीकेशन 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अदर किसी पोस्ट के बारे में या एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।